इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका ये छोटा सा एफर्ट किसी ऐसे इंसान की जिंदगी बदल सकता है जो अपनी जिंदगी से हार चुका है। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए कोई कहता है कि अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, कोई कहता है पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, अच्छी डिग्री होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सफल होने के लिए केवल एक ही स्किल चाहिए, वो है पागलपन। अगर ये स्किल आप में है तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ये स्किल किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, ये स्किल किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता। आपको आज एक ऐसे ही इंसान की रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं। आप में से बहुत से लोगों ने रामचंद्र अग्रवाल का नाम सुना होगा। अगर नाम नहीं भी सुना तो कभी ना कभी इनके ब्रांड स्टोर का नाम सुना होगा, विशाल मेगा मार्ट। रामचंद्र अग्रवाल ने 1986 में कोलकाता में कर्ज लेकर एक छोटे से फोटोकॉपी के दुकान से शुरुआत की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रामचंद्र अग्रवाल को बचपन से ही पोलियो था। वो ठीक से चल नहीं सकते थे, उन्हें सहारे की जरूरत थी। लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। फोटोकॉपी के बिजनेस के बाद उन्होंने कोलकाता में ही रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया और फिर दिल्ली आकर उन्होंने विशाल रिटेल की शुरुआत की, जो आगे चलकर विशाल मेगा मार्ट के नाम से फेमस हुआ। लेकिन उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हुए। 2008 में करीब 750 करोड़ के भारी घाटे के चलते उन्हें अपनी कंपनी को 70 करोड़ में बेचना पड़ा। लेकिन उनके अंदर का पागलपन अब भी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से एक नई कंपनी V2 रिटेल की शुरुआत की और आज V2 रिटेल 6,500 करोड़ के कारोबार वाली कंपनी बन चुकी है। आपको क्या लगता है एक फोटोकॉपी के दुकान से लेकर 6,500 करोड़ की कंपनी की शुरुआत का सफर बिना पागलपन के हो सकता है? एलोन मस्क ने अपनी कंपनी को लगभग 1,000 करोड़ में बेचा और रेंट के अपार्टमेंट में रहकर अपना पूरा पैसा दूसरी कंपनी के शुरुआत में लगा दिया। आपको क्या लगता है 1,000 करोड़ में कंपनी बेचकर किराए के अपार्टमेंट में रहकर दूसरी कंपनी खड़ी करना बिना पागलपन के पॉसिबल है? एक आदमी अपनी जिंदगी के 22 साल लगाकर सिर्फ छेनी और हथौड़ी से 360 फीट लंबा पहाड़ तोड़ देता है। ये सिर्फ पागलपन है। बिना पागलपन के कोई ऐसा इम्पॉसिबल काम कर ही नहीं सकता। आप उस आदमी का मोटिवेशन लेवल सोचिए। जब दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने का सोचा तो लोगों ने खूब कहा कि ये पागल हो गया है। लेकिन लोगों के कुछ भी कहने का दशरथ मांझी पर कोई असर नहीं पड़ा और वो तब तक नहीं रुके जब तक पहाड़ काटकर रास्ता नहीं बना लिया। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की बात कही तो लोगों ने उन्हें भी पागल ही कहा था। वो 1,000 बार असफल हुए तब जाकर कहीं बल्ब बना सके। असफलता एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है, ना कि अंत। जो लोग हार नहीं मानते वही इतिहास बनाते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होना, हजारों बार असफल होने के बाद भी हार न मानना, ये पागलपन किसी स्कूल में नहीं सिखाई जा सकती। थॉमस एडिसन से लेकर एलोन मस्क तक, दशरथ मांझी से लेकर रामचंद्र अग्रवाल तक, सब में एक ही स्किल कॉमन है, वो है पागलपन। आज दुनिया में सुसाइड करने के मामले में इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन हजारों सपनों की चिता है जो जल गई। पर सोचने वाली बात है कि क्यों आज का युवा सिर्फ एक असफलता से टूट जाता है? क्यों हमारे समाज में असफल होना गुनाह बन चुका है? क्यों हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि गिरना भी एक कला है और उठकर खड़े होना ही असली ताकत? आप एग्जाम में फेल हो सकते हैं, किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप जिंदगी से हार नहीं मानते तब तक आप विनर हैं। आपको सफल होने के लिए अपने अंदर सिर्फ एक स्किल डेवलप करनी है, वो है पागलपन।
सफलता के लिए पागलपन, अपने सपनों के लिए पागलपन। याद रखिएगा, जिंदगी एक लंबी दौड़ है और जो थक कर बैठते नहीं वही एक दिन मंजिल तक पहुंचते हैं। सीताराम, सीताराम, सीताराम।